वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 मई 2026 और 22 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में प्रगति 2026 अभ्यास, देशीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत के कुल पदक और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। तो आज अपने 21 और 22 मई, कल अपने करंट की क्लास नहीं आई थी तो कल वाले आज वाले, तो 21 और 22 मई दोनों का करंट अफेयर्स आज की क्लास में अपने कवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 22 मई 2026। सबसे पहले हमने कल यानी कि 20 मई को हमने क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। भारतीय वायुसेना में श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करके इतिहास रचने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सकवा ड्राइव लीडर सान्या। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई करके अपना रिकॉर्ड तोड़ा? 32वीं बार। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलजीत कौर मारहस को वर्ष 2026 के लिए द मेटीरियोटिकल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया? उल्कापिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम विभाग ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्यसमूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है इंदौर में। इसके अलावा हमने पढ़ा, ठीक है, तो हमने इसके अलावा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की छठी बैठक कहाँ हुई? गुवाहाटी में। देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? झारखंड में। इसके अलावा हमने पढ़ा अपने प्रताप राव जाधव डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने के लिए आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया? दिल्ली से। इसके अलावा हमने पढ़ा अमित शाह जी ने नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा के तहत कितने आधुनिक आपातकालीन प्रक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये थे 400। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज अपनी, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस प्रणाली के विकास परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब आपको लगभग पता है, लगभग इस प्रकार के कोई भी मिसाइल का जो परीक्षण होता है वो लगभग डीआरडीओ द्वारा किए जाते हैं। डीआरडीओ ने अभी हाल में किस विकास परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया? उसका नाम है ULPGM-V3। क्या नाम है? ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत है। और अब की बार डीआरडीओ का 1 जनवरी 2026 को 68वां स्थापना दिवस भी बनाया गया है। ठीक है, देखो डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित हल्की स्टिक निर्देशित मिसाइल V3 का सफल विकास परीक्षण किया है। यह स्वदेशी ड्रोन चालित स्टिक निर्देशित मिसाइल है और ये मिसाइल वायु से जमीन और वायु से वायु दोनों मोड पे कार्य करती है। एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, इसकी विशेषता वगैरह आती है, यानी कि इसका विकास डीआरडीओ ने किया तो ये क्या काम करेगी मिसाइल? तो मिसाइल वायु से जमीन और वायु से वायु दोनों मोड में कार्य करेगी। परीक्षण कुरनूल स्थित डीआरडीओ परीक्षण रेंज में किया गया, यानी कि आंध्र प्रदेश से इसका परीक्षण हुआ। इसमें भारत की ड्रोन युद्ध क्षमता और रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, जितनी चीजें आपसे पूछी जाएगी उतना आपको मैं करवा रहा हूँ बढ़िया जैसे। कल एक साथी कमेंट किया था कि सर ये आरएस के लिए काफी रहेगा। जी हाँ, आरएस के लिए भी ये क्लास काफी यूजफुल होगी, क्योंकि डेली की क्लास देखो, पूरा जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन AFO द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान
प्रदान किया गया। ये लीजिए, भी जहाँ भी जाते हैं मोदी को कुछ न कुछ अवार्ड मिलता रहता है। और आपको पता है अभी हाल में नॉर्वे और स्वीडन का मोदी जी को देसी जो राष्ट्र सम्मान मिला है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने कौन सा सम्मान दिया, तो ये मिला है एग्रीकोला मेडल। कौन सा मिला है, ये देखो आपके सामने तस्वीर में एग्रीकोला मेडल। याद रखना, रोम के अंदर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। तो रोम कहाँ पे है, इटली के अंदर, क्योंकि अंतिम यात्रा थी उनकी इटली देश की, जहां उन्होंने भारत के किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों से किया है। तो बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्र में, इसलिए इनको एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में हाल में कौन सा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये अभ्यास शुरू हो चुका है और लगभग 2 सप्ताह तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा। और इसका नाम है प्रगति 2026 है, प्रगति 2026। और ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन के अंदर ये शुरू हो चुका है। और लगभग इसके अंदर 12 देश भाग ले रहे हैं। कितने देश है, 12 देश। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। टोटल 12 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन से हैं, भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाहौस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और है वियतनाम। ये 12 देश भाग ले रहे हैं। प्रगति का अर्थ है हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी करना। तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहां पे विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय करना, ये इसका मुख्य अर्थ है। इसके अंदर टोटल 12 देश भाग ले रहे हैं। लगभग 2 सप्ताह तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते, सबका प्रश्न है। क्योंकि जब कोई भी चैंपियनशिप होती है, उसके कोई भी स्वर्ण पदक है, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ये फिक्स है। भी 2-3 चीजें अपने याद रखनी पड़ती। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने टोटल है 10 पदक जीते हैं। इसके अंदर कितने पदक जीते, 10 पदक जीते। 10 में से एक तो जीता है रजत पदक, एक रजत पदक जीता है और 9 कांस्य पदक जीते हैं। तो इसके अंदर गोल्ड मेडल भारत को नहीं मिला। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 आयोजन 11 से 17 मई 2026 गुजरात के गांधीनगर में। भारत ने टोटल 10 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। चीन ने सबसे ज्यादा पदक जीते 41, जिसमें से 21 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। चीन देश ने पुरुषों की 54वीं और महिलाओं की 35वीं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजन की गई थी। तो दोनों का आयोजन हुआ, इसमें पुरुषों की ये 54वीं थी और महिलाओं की 35वीं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ, जिसमें टोटल भारत ने 10 पदक जीते हैं। बस ये आंकड़े जितने आपको मैं बता रहा हूँ इतने फिक्स है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन, एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ के शासी निकाय का 68वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है, सबका प्रश्न है। भी इसको याद रखना अच्छे तरीके से। तो ये अभी 20 से लेकर 20 मई को स्टार्ट हुआ था और 22 मई यानी कि आज तक इसका आयोजन चलेगा। एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां सत्र कहाँ आयोजित किया है, नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 68वां कौन सा, एशियाई उत्पादकता संगठन के शासी निकाय का 68वां सत्र दिल्ली में। शासी निकाय का 68वां सत्र 20 से 22 मई 2026 नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया जा रहा है। किसकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में। एशियाई उत्पादकता संगठन के 20 सदस्य देशों के 60 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लिए हैं। तो 60 से 60 सदस्य देशों के 20 से सदस्य देशों के 60 से अधिक जो वरिष्ठ प्रतिनिधि है वो भाग लिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 21 मई 2026 को इसका उद्घाटन हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। बस आज अंतिम दिन है, इसका आयोजन चलेगा। नवीनतम व्यापार आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन चुका है, गजब का प्रश्न है और लगा लो इस क्वेश्चन अनुसार। व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन चुका है अपना देश भारत। कौन बन चुका है, अपना देश भारत। इसने क्या है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। भाई सबसे टॉप पे है, पहला तो चीन है, दूसरा भारत आ गया और तीसरा अमेरिका आ गया। ठीक
है। तो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया अपना कहते हैं। अगर आपसे पहला पूछे तो पहला आएगा चीन देश, ठीक है, ये याद रखना है। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 8.47% हिस्सेदारी यानी कि लगभग 123.28 अरब टका के साथ बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है बन चुका है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका 8.46 लगभग 123.17 अरब टका को पीछे छोड़ दिया। अब देखो थोड़ा सा आंकड़ा में फर्क है, देखो आंकड़े में देखो 8.47 है, यहाँ पे 8.46 है और लगभग 123.28 यहाँ पे 123.17। ये अमेरिका वो 3 नंबर पे आ गया। पहला स्थान चीन का है, 2 नंबर पे भारत आ चुका है जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। याद रखना इस प्रकार आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन बड़े गजब के। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम समी राव ने भारत टैक्स 2026 इवेंट ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? गजब का प्रश्न है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव कौन है? नीलम समी राव। इन्होंने भारत टैक्स 2026 इवेंट ऐप लॉन्च किया है, किस उद्देश्य से? तो ये है वैश्विक वस्त्र आयोजन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए। इसके लिए वैश्विक वस्त्र आयोजन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारत टैक्स 2026 का ऐप लॉन्च किया, ठीक है। देखो डिटेल, वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम समी राव ने भारत टैक्स 2026 इवेंट ऐप लॉन्च किया, जो एक क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें खरीदारों, प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाना, व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने और डेटा आधारित सहभागिता को सक्षम करने के लिए बनाया गया और डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण ये दर्शाता है। ये आपको याद रखना, लगभग कोई भी ऐप वगैरह रहता है ना उसका उद्देश्य बस निश्चित तौर से याद रखा करो भी इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा करेंगे। तो सितंबर महीने के अंदर भारत है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, तो उसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत की यात्रा पर रहेंगे। अमेरिका ने भारत के आहे 64A अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जेर तोपों के रख रखाव और मरम्मत के लिए $428.2 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दे दी है। ये याद रखना भाई, 64A अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट तोप है उसके रख रखाव के लिए इसको मंजूरी मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुणवीर सिंह को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा भारत और नॉर्वे ने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ले जाने पर सहमति इन्होंने जता दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण कोरिया के पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री श्री कवोन ओहे ह्यूल ने 21 मई 2026 को सियोल के इमजिनगैंग पार्क में संयुक्त रूप से भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। क्योंकि अभी हाल ही में जो अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है वो दक्षिणी कोरिया की यात्रा पे है, तो इन्होंने 21 मई 2026 को दक्षिणी कोरिया में संयुक्त रूप से भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। विराट कोहली 2026 तक आईपीएल के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये आपको याद रखने हैं, 6 है वन लाइनर है, ये सीधे सीधे आपको मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत ने एशिया अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर कुल कितने पदक जीते? 22 पदक जीते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किसने प्रदान किया? स्वीडन के राजा, नॉर्वे के राजा, डेनमार्क के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति। 5-4 इसका जवाब आपको कमेंट में है। यस्टरडे डोज अपनी क्या थी इंडियन ज्योग्राफी में? भारत में जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 70 से 200 सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला देश का प्रथम गांव है रामपुर गांव उत्तर प्रदेश का। इंद्रावती नदी, वर्धा नदी और सिलेरू नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। बारालाचाला, रोहतांग और शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। और मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा है? थालघाट। ये 500 के जवाब आपको भी साथियों ने बड़े गजब के दिए थे, उन सभी को सामने। अब देखो नेक्स्ट डोज, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? और भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? नदी द्वीप कौन सा है? और भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग वन किन नदियों पर स्थित है? तो
पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। ये स्कूल व्याख्याता की 1.0 2.0 दोनों की बाजार में उपलब्ध है। और अभी एलडीसी की बुक आ रही है, जल्द एमसीक्यू बुक आ रही है एलडीसी की, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन है मिलेंगे। राष्ट्रीय प्लस है राजस्थान। ये स्कूल व्याख्याता की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट की। सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीएटी, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको ही दी जा रही है। तो साथ ही करेंगे वीडियो को शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर क्लास 21 और 22 मई 2 दिन का अपने करंट है किया है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।